प्रोत्साहन योजना। बैतूल, जहां पर एक छोटा सा विवाद हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया कि भोपाल तक इसकी चर्चा होने लगी। विवाद बस इतना था, दो बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद कहासुनी हुई और फिर कुछ युवकों ने संघ प्रचारक को पीट दिया। हजारों की संख्या में संघ से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। बवाल ही बवाल हो गया। जब भीड़ के रूप में लोग थाने का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस भी हैरान रह गई। जिले भर से पुलिस के जवानों को बुलाया गया और स्थिति पर काबू किया गया। स्थिति तो कंट्रोल में है, लेकिन सियासत अनकंट्रोल है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि तथाकथित युवकों ने जानबूझकर यह षड्यंत्र रचा है। वे बैतूल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते थे, दंगा कराना चाहते थे, लूटपाट करना चाहते थे। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करती है और एक समुदाय विशेष को टारगेट करती है। उधर मुस्लिम समाज ने समझदारी दिखाई। जुम्मे की नमाज को लेकर मस्जिद से अनाउंस किया गया कि नमाज पढ़कर सीधे अपने घर जाएं। किसी भी विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझदारी बाइक सवारों ने दिखाई होती, यही समझदारी संघ के लोगों ने दिखाई होती, तो ये विवाद क्या होता? बैतूल जिले की मुल्ताई में एक विवाद के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। दरअसल संघ के पथ संचलन के दौरान प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अब पुलिस में इसने एफआईआर कर ली है, पंजीबद्ध कर ली है और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल ही। थोड़ा सा तनाव का माहौल था, दोनों पक्षों को कुछ कन्फ्यूजन से इकट्ठी बहुत हुई थी भीड़, लेकिन उनको समझाइश दी गई। किसी के साथ और कोई अभद्रता नहीं हुई है, कोई अन्य अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई, लेकिन चूंकि बीच में थोड़ा लेप्स पाया गया था। दरअसल 2 बाइक की टक्कर के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। टक्कर के बाद कुछ युवकों ने आरएसएस प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद संघ के हजारों स्वयंसेवक सड़कों पर उतर गए। वो बदतमीजों को हम बता देना चाहते हैं कि शांति से रहो, सद्भावना से रहो, सड़कों पर चलो, कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप रास्ते चलते राहगीरी को अगर रोककर पिटाई करोगे और अपराध करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। वर्ग संघर्ष के साथ देखना, किसी समुदाय विशेष से उसको जोड़ देना या उसको जाति संघर्ष का रूप देना, यही तो भाजपा की मॉडस ऑपरेंडी है। उधर विवाद के बाद मुस्लिम पक्ष भी सतर्क हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद पर पथराव करने का आरोप लगाया है। पथराव किया गया तो कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा उसका बोला गया कि भाई आप पथराव क्यों कर रहे हैं। जो भी वारदात हुई है शाम को 5 साढ़े 5 बजे, उसके जो भी आरोपी है उन लोगों के ऊपर आप कार्रवाई पुलिस कर ही रही है और जो अगर छूट गए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। विवाद के बाद से बैतूल में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तनाव के बाद से मुल्ताई तहसील में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस एक-एक कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। बैतूल से ऋषु नायडू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बवाल हुआ है तो एक्शन भी होगा। पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब सवाल यह आता है, इस पूरे मामले को आखिर तूल क्यों दिया जा रहा है? क्या सियासत चमकाने के लिए यह सब किया जा रहा है, या फिर त्योहार से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। एक छोटा सा विवाद, आखिर हंगामा इतना ज्यादा क्यों? त्योहार से पहले आखिर यह माहौल बिगाड़ने का प्रयास किसने किया है? तीसरा सवाल, सियासत के सेंटर में आखिर हिंदू मुसलमान क्यों है? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जमशेद आलम जी जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है जमशेद जी आपका। बिलाल खान है, कांग्रेस नेता हैं। बिलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमितेश पारेख है, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। महंत अनिलानंद हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं। प्रेम व्यास जी, जिस तरह का बवाल हुआ है, छोटी सी घटना
उसके बाद इतना बड़ा बवाल। सबसे पहले रिएक्शन, उसके बाद सवाल। देखिए ऋतु जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में कार्य किया जा रहा है। कोई भी असामाजिक आपराधिक तत्व इस तरह के कृत्यों में अगर लिप्त होगा तो निश्चित रूप से कानून उसमें संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। आप अगर पूरी घटना को देखें तो एक बाइक से टक्कर होने के बाद घटना प्रारंभ हुई और उसके बाद एफआईआर में क्या दर्ज है, सर तन से जुदा के नारे वहां पर लगाए गए। तो अगर भड़काऊ नारे वहां पर किसी भी पक्ष द्वारा लगाए जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी, 144 की धारा भी वहां पे लगाई है, कलेक्टर साहब ने वहां पे 167 लगाई है। कानून पूरी तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी करके, भड़काऊ नारे करके उकसाने का कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी जगह जेल के पीछे है और आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई कर रही है। ठीक, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। जो सियासत हो रही है, जो बयान आ रहे हैं, उसी पर पहले रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिलाल साहब, क्या कुछ कहेंगे? बिलाल साहब, एक छोटा सा रिएक्शन। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है बिलाल साहब? ठीक, लौटेंगे उनके पास, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रेम व्यास, ये एक बात बताइए, एक छोटा सा विवाद होता है, एक सामान्य सी घटना जिसे हिंदू मुसलमान कर करके जोड़ा जाता है, छोटी सी घटना, दो रास्ते से बाइक वाले जाते हैं, टक्कर हो जाती है, टक्कर के बाद क्या होता है, वहां पर बहसबाजी होती है, मारपीट शुरू हो जाती है। यही था घटनाक्रम पूरा, और इसमें जो क्या रूप दिया गया, हिंदू मुसलमान, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन की बात कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय पर टारगेट करना या उन पर आरोप लगाना, ये कहां तक ठीक है? क्योंकि वहां पर जो मारपीट शुरू हुई थी, शुरुआती जांच पड़ताल में प्रशासन का क्या कहना है, वहां के लोगों का क्या कहना है? ये कहना है कि जो पहले वहां पर संघ प्रचारक थे, उन्होंने मारपीट शुरू की, उसके बाद जाकर के ये मामला गर्म हुआ, और जो दो लोग दूसरे थे दूसरी बाइक पे, उसमें एक हिंदू भी था, एक मुसलमान भी था। नहीं ऋतु जी, मुझे लगता है कि पूरे मामले का संज्ञान पूरा पुनः लेना पड़ेगा। जिस तरह से पहले एक व्यक्ति थे बाइक पर जो संघ प्रचारक थे, उनकी बाइक टकराई, उसके बाद में रॉड और डंडे और पत्थर अगर तुरंत निकल कर आते हैं किसी भी तत्व के द्वारा, तो इसको क्या संज्ञा दी जाएगी? क्या वे पूर्ण से तैयारी के साथ में बैठे थे? क्या वे एक मनोवृत्ति बनाकर बैठे थे वहां पर पूरी तैयारी के साथ? क्या संभव है कि तुरंत झगड़ा हो और तुरंत रॉड और पत्थर और डंडे निकल कर आ जाए? और उसके बाद में जिस तरह के नारे, आप एफआईआर देखिए ना, एफआईआर में लिखा हुआ है कि वहां पर जो है सर तन से जुदा, फैसला ऑन द स्पॉट के नारे। अगर किसी के साथ में कोई घटना हुई थी तो कानून है, पुलिस प्रशासन है, वे जाकर शिकायत कर सकते थे। पर अगर कुछ लोग फैसला ऑन द स्पॉट चाहेंगे तो निश्चित रूप से अगर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए इस तरह के अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी तो कठोरता से की जाएगी, और कार्रवाई वहां पर की भी गई। और पूरी एफआईआर को पढ़ने के पश्चात वहां के लोगों से अगर चर्चा करेंगे तो कुछ और नारे लगाए गए थे भीड़ में से, वहां कहा गया कि मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है किसी एक पक्ष के द्वारा अगर इस तरह के नारे, उसमें से कुछ लोगों द्वारा, इसलिए मैंने कहा पूरी समाज को मैं कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं करता हूं, लेकिन समाज के बीच में छुपे हुए ऐसे जिहादी और आपराधिक तत्व के लोग हैं जो पूरे प्रदेश का ठीक, लगातार आप बने रहिए। जमशेद आलम जी, ये बताइए, ये जो पूरा घटनाक्रम होता है, या मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो एकदम से लाठी डंडे निकाल दिए जाते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगा दिए जाते हैं, ये कहां तक ठीक है? ऋतु जी, मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे समय के बाद में मैं वापस लौटा हूँ, न्यूज़ 18 को मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं लगातार मध्य प्रदेश में घट रही घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार पूरे मध्य प्रदेश में बवालों की बाढ़ आ चुकी है, ये बात मैंने कही है, हर डिबेट में कही है। अब सवाल ये उठता है कि ये सियासत में हिंदू और मुसलमान का एंगल, संघ प्रचारक और एक मुसलमान का एंगल, ये हर एंगल कहीं ना कहीं आकर के एक जगह इकट्ठा कराया जा रहा है। कहीं मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, गरबे में नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम कर्मचारियों को बाहर करना चाहिए, मुस्लिम से सामान नहीं खरीदना चाहिए, मेले से मुसलमानों को बाहर करो। अब भोपाल उत्सव मेले में मुसलमानों को बाहर करने की बात करके दिखाए कोई। वहां से, उस घटना से हमारे जुन्नारदो विधानसभा के विधायक सुनील उइके जी ने भी इसमें शांति स्थापित करने की बात कही है। हाँ। अब ये जिस तरह के बवाल पूरे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, इस षड्यंत्र को आपको समझना होगा कि कौन लोग हैं इसके पीछे, जो इस तरह की बाढ़ आ रही है बवालों की।
ठीक, लगातार बने। जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, इसको मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम का ही एंगल क्यों आ रहा है। ठीक, लगातार बने रहिए। अमितोष पारेख जी जुड़े हुए हैं। अमितोष जी, पूरी घटना को देख करके आपको क्या लगता है, वाकई यहाँ पर क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है या सोची समझी साजिश इसके पीछे है? रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना वक्तव्य रखूं तो मैं ये निवेदन करूंगा आपके को पैनलिस्ट से कि उस पे समन्वय बनाए रखे, नहीं तो फिर यहाँ हिंदू मुसलमान होगा, फिर ये इसको सेक्युलरिज्म के कटघरे में आप और ये खड़े करते हुए दिखेंगे। आपने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है सियासी, अभी तो चालू ही हो गए। ठीक, लगातार मैं भी आपसे यही आशा करूंगा कि मध्य प्रदेश में शांति स्थापित हो। अब रितु जी अगर इनको जी आप लगातार हम आपसे ये आशा करेंगे कि यहाँ शांति स्थापित। रितु जी इनको बहुत लंबे समय बाद बुलाया है तो इनकी बोलने की आशंका बहुत, तो पहले इनके मन की पूरी कर लीजिए, फिर मैं मेरी बात रखूंगा। अमितोष जी आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। अब देखिए क्या होता है, एक पथ संचलन निकलता है, उस पथ संचलन के निकलते समय एक व्यक्ति जो आरएसएस से स्वयंसेवक होता है वो अपनी गणवेश में रहता है। ये बहुत ही आइडेंटिकल है और बहुत ही फैक्ट प्रूफ है। स्टार्टिंग में नैरेटिव दिया गया कि वहां पर हिंदू मुसलमान क्यों करा गया, मारने वाला कौन था, वो मुसलमान था, 10 जने अरेस्ट होते हैं, और जिसको मारा गया वो कौन था, वो गणवेश में तथाकथित रूप से नहीं बल्कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया रूप से संघ का स्वयंसेवक था, जो कि आइडेंटिफिकल था और आइडेंटिकल था। और ये क्यों करा गया रितु जी, ये भारत में ही हर जगह हो रहा है। और मैं आपको उदाहरण बताता हूं कहां पर, सिर्फ एक विचारधारा मानसिकता से आए हुए जो सरतंसुदा के नारे लगाते हैं, जो हाथों में पत्थर उठाते हैं, जो आला मोहम्मद के नाम पर गली मोहल्ले हर जगह जाके हिंदुओं के घर को जलाते हैं या पलायन करते हैं, वो उस मानसिकता की लड़ाई लड़ते हुए आते हैं। एक मानसिकता थी जो तेरा भारत अमर रहे, मां हम 3 4 रहना रहे, और एक मानसिकता है जो आलम मोहम्मद और सरतंसुदा के नारे लगाती है। कर्नाटका में एस शरद को स्टेप कर दिया जाता है, मुस्लिम के द्वारा संघ का स्वयंसेवक था। बेंगलुरु में रुद्राक्ष को मार दिया जाता है, संघ का स्वयंसेवक था। के राजू को मार दिया जाता है, संघ का स्वयंसेवक था। केरला में एस संजीत को मार दिया जाता है, संघ का स्वयंसेवक था। बलराम मजनी, शोभा रानी, उत्तम घोष, अर्जित सरकार, हरोम गाठरी, मोमी मैत्रा, गौरव सरकार, अरूप रायदास संघ के स्वयंसेवक थे। कुशीनगर में मार दिया जाता है, खंडवा एमपी में मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है फेसबुक पोस्ट के ऊपर में। मारने वाले 17 मुस्लिम अरेस्ट हुए थे, जिस तरह से इसमें 10 जने हर मुद्दे पर राजनीति होती है, हिंदू मुसलमान होता है, पर ये सामान्य घटना, पुलिस प्रशासन ने जो शुरुआती जांच पड़ताल की, ये सिर्फ एक सामान्य घटना है। 2 जने आते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, बहसबाजी होती है और मारपीट यहाँ पर शुरू होती है। वो गणवेश में चलता हुआ स्वयंसेवक था, मारने वाला मुसलमान था, जिसकी एक आइडेंटिकल सोच थी कि स्वयंसेवक को वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां पर लोग मौजूद थे, प्रशासन का ये कहना है, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि पहले संघ प्रचारक ने मारा, हाथ उठाया, उसके बाद जाकर के जो हिंदू और मुस्लिम 2 युवक थे उन्होंने। रितु जी मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूं। क्या एफआईआर एक एनसाइक्लोपीडिया मानी जाती है? इज इट ए कंक्लूसिव प्रूफ? नहीं होता। क्या जब तक चालन, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जब तक चालन पेश नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, क्या आप स्टेटमेंट्स के ऊपर में रिलाई करेंगे या मौके पे आई विटनेस के स्टेटमेंट्स पे रिलाई करेंगे? अभी तक एक भी आई विटनेस अगर प्रशासन ने लिया है तो मैं उसकी बात पे रिलाई करूंगा, क्योंकि ट्रायल के अंदर में आई विटनेस की स्टेटमेंट एडमिसिबल होती है, ना कि प्रशासन के द्वारा मीडिया में दिया गया डिबेट में स्टेटमेंट। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि आई विटनेस आ जाए तब हम कंक्लूसिव प्रूफ निकालें, नहीं तब तक जिसने मारा वो एक मुसलमान था और जिसको मारा गया वो गणवेश पहना हुआ स्वयंसेवक था, और यही रहेगा और यही था। ठीक, आपके पास लौटती हूँ। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महन जी, आपको लगता है वाकई हिंदू धर्म को एक बार हर बार टारगेट किया जा रहा है? ये सच में ऐसा है? कहीं ना कहीं मौका आने पे टारगेट करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिवाली का समय नजदीक है, त्योहारों का समय नजदीक है, और माहौल बिगाड़ने का काम ये लोग करते हैं। वो जिला प्रचारक थे मुल्ताई जिले के, और वो अकेले मोटरसाइकिल पे गणवेश में जा रहे थे, और वो 2 लोग उन पे, जब एक्सीडेंट हो गया तो वो कंप्रोमाइज हो सकता था। भाई ये बताइए कि अकेला आदमी मारेगा या 2 लोग मारेंगे? उन 2 लोगों ने उन पे हमला किया, फिर 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुए। उसके बाद उन्होंने एक बवंडर खड़ा कर दिया और वहां सरतन से जुदा के नारे तक लगने लगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इतनी बड़ी छोटी सी घटना थी तो वही कंप्रोमाइज हो सकती था ना, इसको सामाजिक मुद्दा बनाने की क्या हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने के लिए, जहां इनका जो त्योहार है उसको बिगाड़ने के लिए ये लोग हर समय तैयार रहते हैं कि कैसे करके ये माहौल खराब हो। आप ये बताइए कि वो उस समय पथ संचलन निकाल के वो गणवेश में जा रहे थे, क्या उनको उनका सम्मान करने का अधिकार नहीं बनता था? अगर गलती उनसे हो भी गई थी तो उनको, भाई वो गणवेश में थे, वो एक मान्यता प्राप्त संगठन का व्यक्ति था, उनकी गलती नहीं है, क्या वो उसको वो नहीं कर सकते थे, माफ नहीं कर सकते थे?
लेकिन उन लोगों ने उन पे हमला किया, लाठी डंडे उससे निकाल कर हमला किया, यह बिल्कुल निंदनीय है। जी ठीक, बिलाल साहब जुड़ गए हैं। बिलाल साहब, बैतूल की घटना पर रिएक्शन। देखिए, जिस तरीके से आज देश के अंदर हमने हमेशा देखा है, कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो हैं इस देश में आग लगाना चाहती हैं। जिस तरीके से आरएसएस के गुंडे लगातार देश के अंदर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, वो लगातार देश में नफरत फैला रहे हैं, चाहे वो देश में 80-20 की बात हो, शमशान कब्रिस्तान की बात हो। गुंडा क्यों कहा आपने? आरएसएस आपको गुंडा नजर आती है तो आपने बोल के सीधे आरएसएस गुंडा नजर आती है आपको? आपकी हिम्मत कैसे? कुछ गुंडे हर पार्टी में होते हैं। आप जैसे लोग भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, हर पार्टी में गुंडागर्दी होती है। अगर कोई आदमी जा रहा है सड़क पे तो उसको उस पे आप अटैक करेंगे? क्या देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं आप? टक्कर मारोगे आप, दो लोग मिलकर उसको तो सिर तन से जुदा के नारे लगाए जाएंगे बिलाल साहब, ये भी ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश में देश कानून से चलेगा, इनकी नफरतबाजी से नहीं चलेगा। ये कहाँ तक क्या बात करते हैं, इनको कानून का पता नहीं है। ये देश में कानून तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन 4 युवक उसमें मुस्लिम हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून का साथ दिया है। कानून के साथ हम लोग हैं, लेकिन ये कानून को मानते नहीं है। ये देश में नफरत फैलाते हैं, कानून से नहीं चलते ये लोग। लगातार डंडे से, मार से, पिटाई से दलितों को मारना इनका काम है। इस तरीके से आज लगातार देश में नफरत फैला रहे हैं। बयान देना इनका काम है, नफरती बयान हिंदू मुसलमान करना इनका काम है। क्या नहीं कहा गया इस देश के अंदर किस तरीके से बातें की जा रही हैं, नफरत की बातें? इनको समझ में नहीं आ रहा। आरएसएस देश में सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से नफरत फैले वही बयान दे रहे हैं। चाहे ये बैठे हुए आरएसएस के हमारे दोस्त, ये भी इस तरीके की बात करेंगे। मुझे पता है इनकी पूरी मानसिकता। तो कोई ऐसी बात जोड़ने वाली बात कर दीजिए, क्योंकि ये खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जो है वो बार बार जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन इनके लीडर उनको इनके भी खिलाफ बोलते हैं। तो बताइए, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नहीं है वो किसके साथ होगा? किसी भी विवाद को वहां पर सुलझाया जा सकता है। इतना ज्यादा ड्रामे की क्या जरूरत थी कि यहां पर इतने सारे लोग घायल हो जाते हैं, इतना बड़ा विवाद हो जाता है, ब्लैकआउट करना पड़ जाता है, शहर में स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती है। 4-4 दिन प्रशासन सिर्फ यही संभालता रहेगा तो बाकी सुरक्षा व्यवस्था कौन देखेगा? ये भी तो ये भी आप मानते हैं ना कि समझाइश देना, अपने ही कौम में सबको समझाइश देना कि इस तरह की चीजें ना करी जाएं, इस तरफ ना बढ़ा जाए, इस तरह के नारे ना लगाए जाएं, कभी झंडे लेकर खड़े हो जाना, कभी बयान देना, कभी जुलूस में थूक देना, ये क्या ठीक है? बिल्कुल नहीं। देखिए मैडम, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है, हम उसका कंडेम करते हैं। बिल्कुल खुले लफ्जों में हम कहते हैं, ऐसे लोगों को जो आज देश में माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाह रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होती है तो आप करते हैं कि टारगेट किया गया है? टारगेट भी हो रहा है ना। जिस तरीके से अगर एक पोस्टर के नाम पे विवाद करने वाले लोग देश में माहौल खराब कर रहे हैं, आपने देखा होगा पोस्टर, अरे कोई भी जय श्री राम के लगा दे, आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगा दे, कोई आलम मोदी के लगा दे, अमित शाह के लगा दे, क्या उसको आप जेल भेजेंगे? क्या वो आपत्तिजनक हो गया? इस देश में यह आजादी नहीं है। बोलिए बिलाल खान, थोड़ा पढ़ के आया करो। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ रितु जी, इनका काम है मिसगाइड करना। क्यों? क्योंकि तौकीर रजा खान इनके साहब है, जो जिनको ये साहब मानते हैं वो टूटी चोर है, जिनको ये साहब मानते हैं वो नल चुराते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी चुराते हैं, वो देश के अंदर में दंगाइयों को 5 लाख रुपए देते हैं और सरकार की बिजली चुराते हुए 1.5 करोड़ की पेनल्टी नहीं भर पाते। उनके होटल में हॉस्टल में जाके उनको नोटिस देना पड़ता है, वो नहीं आते। अब मैं बताता हूँ जो आलम मोहम्मद का विवाद था, खैर इस डिबेट से नहीं पर आपकी जनता के लिए बता रहा हूँ। 4 तारीख को जब विषय हुआ था तब उसमें लिखा गया कि ऐसा कोई भी प्रशिक्षण के अलाउ नहीं था। पुलिस के एफआईआर में कहीं नहीं लिखा कि आलम मोहम्मद के ऊपर में कार्रवाई करेगी। 5 तारीख को वही मुसलमान युवक जाते हैं हिंदू कॉलोनीज के अंदर में और भगवानों के पोस्टर उतारते हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन पूरे देश में वजूद चल जाता है और इनके तौकीर रजा खान साहब चूटी चुराते हुए, बिजली चुराते दंगाइयों में पूरे आसपास के जवाब देना चाहूंगा और मजीद तौर से दंगाइयों को भड़काने के लिए काम करते हैं। के नारे लगाते हैं, गुस्ताखे नबी के नारे लगाते हैं। प्रशासन के मना करने के बाद भी जुलूस निकाले जाते हैं और फिर उनके बाद जब लट पड़ते हैं तो टारगेटेड बात हो जाती है। संविधान की बात करते हैं तो कागज निकालने की बात आती है। बिलाल साहब रुकिए, दिल्ली दंगे कर देते हैं, अंकित शर्मा को मार देते हैं। ठीक, जवाब ले लेते हैं। जमशेद साहब बोलिए, काफी देर से आप कहना चाह रहे हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा मैडम, इसका इतना बोल दिया, आप हमारी पार्टी जवाब नहीं देगी क्या? आप इतना भी टाइम नहीं देंगे हमें? टारगेट कर दिया आपने, उन्हें टारगेट कर लिया आपने तो खटगरे में आ गए।
देखिए, मैं इनका जवाब ये देना चाहूंगा, जिस तरीके से तौकीर रजा साहब के नाम से कर रहे हैं, अरे शर्म करो। नाथूराम गोडसे साहब, आपके खुद एमपी जो है पार्लियामेंट के अंदर नाथूराम गोडसे के नारे लगाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने क्या नारा लगाया था संसद के अंदर, जो मोदी जी माफ नहीं कर रहे थे? आप तौकीर रजा साहब को इस तरीके से बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहब लगाने पर आपको पेट में दर्द हो रहा था। आप तो नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी के कातिल हैं, उनको पूछते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक बिलाल साहब रुकिए, जमशेद जी बोलिए, जवाब दीजिए जमशेद जी। अब ये दोनों लोग अगर शांति बनाए तो मैं गंभीर बात कर लूं। हाँ बोलिए, हमें देश में शांति कैसे स्थापित हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। कौन लोग मुसलमानों को टारगेट करके किस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे। मस्जिद के ऊपर में पथराव हुआ, ये बात क्या पुलिस नहीं जानती? एक पुलिस के एक थाना प्रभारी को लाइन अरेस्ट किया गया इस बात के लिए कि वो कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ था। वहां पर मस्जिद के ऊपर में पथराव किया गया। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि देश किस तरफ जा रहा है। 25 बच्चे छिंदवाड़ा के अंदर, परासिया के अंदर में एक सिरप, जहरीली सिरप की वजह से 25 बच्चे इस दुनिया से चले गए। इस बात की चिंता नहीं है इनको। इस बात की चिंता नहीं है कि एक दलित को इन्होंने किस तरीके से बेरहमी से रायबरेली के अंदर की घटना। मुद्दे से मत भटकाइए जमशेद जी, मुद्दे से मत भटकाइए। बात यह है कि बैतूल में इतना बवाल मचा हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, 3 दिन से प्रशासन उसी में जुटा है, बाकी की व्यवस्थाएं कौन देखेगा? इतना सा बवाल, 2 बाइकों की टक्कर होती है, इतना बड़ा बवाल हो जाता है। तो ये मस्जिदों के ऊपर में पथराव करने वाले कौन थे? ये मस्जिदों के ऊपर में नारे लगाने वाले कौन थे जमशेद जी? पुलिस ने मस्जिदों के ऊपर में जो पथराव हुआ उस पर क्या एक्शन लिया पुलिस ने? उसके बाद में पुलिस ने क्या एक्शन लिया? जब मस्जिदों के ऊपर में लोगों ने पथराव किया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? बनाने वाले कौन थे? ठीक, अभी ये तौकीर रजा की बातें गिनवा रहे थे। इन्हीं के लोग गौमांस 5 क्विंटल गौमांस पकड़ाया यहाँ भोपाल के अंदर में। उसमें सारे हिंदू परिवार के लोग थे। ये बातें इनको शोभा नहीं देती और ये मुसलमानों पे सवाल उठाने की बात करते हैं। हर दंगे के अंदर में इनका नाम निकलता है, चाहे मालेगांव हो, चाहे कोई दंगा हो, हर दंगे में इनका नाम निकलता है। इस देश के अंदर में जासूसी में प्रेम व्यास जी जुड़े हुए, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं, समय कम बचा है। प्रेम व्यास जी, कोई भी मुद्दा आता है, बीजेपी हिंदू मुसलमान करने लगती है, कोई त्योहार आता है, मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, यही आरोप लगते आए हैं और इस बवाल पर भी यही लग रहे हैं। नहीं रितु जी, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि मुझे बताइए कौन से मुहर्रम के जुलूस पे किसी हिंदू समाज के व्यक्ति ने पत्थर मारे? किस ईद मिलाद नबी के कार्यक्रम में हिंदू समाज के व्यक्ति रोड पर खुलकर आए और तन सर से जुदा के नारे लगाए? बता दीजिए मुझे, एक भी घटना बता दीजिए। लेकिन जैसे ही नवरात्रि हो, जैसे ही जो है गणेश चतुर्थी हो, जैसे ही कोई जुलूस निकाला जाए, भारत माता की जय के नारे से आपत्ति हो जाती है। महू में मौलाना साहब झूठ बोलते पाए गए कि लोग जो है वो मस्जिद में घुस गए, सीसीटीवी कैमरे से क्लियर हुआ, लेकिन क्षमा याचना नहीं हुई। ऐसे ही लोग तो माहौल को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। अब आप देखिए, जैसे महू की घटना हुई, उसके बाद में खंडवा में सुंदरकांड का एक जगह विशेष पर सुंदरकांड हो रहा था, कुछ युवकों ने आके हमला कर दिया, उसको हिंदू मुस्लिम का नारा दे दिया गया और जो गुंडे बोलने का प्रयास कर रहे थे, इनकी क्षमता हो तो ओवैसी ने कहा था। जमशेद आलम जी, रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि सहनशीलता रखें, लोगों के बीच में जाएं तो तमीज से जाएं, वरना अगर ऐसी बदतमीजी किसी के साथ होगी, राहगीरों के साथ होगी तो हाथ पैर तोड़े जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इनको इनकी अपनी भाषा पर ही इनको लगाम लगाना पड़ेगा। इन्होंने भोपाल में कोशिश करके देख लिए, मूर्ति खंडित के मामले में 3 परिवारों को बदनाम करके उनके घर तोड़ने की प्लानिंग इनके अंदर थी, उसको कहीं ना कहीं विफल किया गया और पता लगा कि वो पुरानी रंजिश के लोग थे, अपराधी और आरोपी दोनों वो पुरानी रंजिश के मामले। देखिए, सरकार बख्शने के मूड में नहीं है, आरोपी कोई भी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, यह संदेश बार बार दिया जा रहा है सरकार की ओर से और हो भी रही है। इसी बीच जब इतना बड़ा मामला सामने आता है तो इस मामले में गहनता से जांच भी बहुत जरूरी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना होगा, 5 गिरफ्तारियां तो इस मामले में हुई हैं, 4 जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं वो मुस्लिम बताए जा रहे हैं। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अलग बयान हैं, इनसे जो पूछताछ की गई वो अलग तर्क सामने आ रहे हैं। अब ये जांच पड़ताल कहां तक पहुंचती है, क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये देखना होगा। फिलहाल मां डिबेट में इतना है।